अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जानते हैं कि उर्दू कवायद कहा किसे जाता है, बेसिक चीज़ हम लोग आज जानेंगे, बिल्कुल बेसिक। जी ठीक है जी। कवायद किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस जबान का उसूल का जानना जरूरी है। इन्हीं उसूल को कायदा कहा जाता। देखिए, कोई भी जबान आप है, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, अरबी है, जो भी है, संस्कृत है जी, जितनी सारी जबानें उर्दू दुनिया में हैं, उस जबान को बोलने के लिए साथियों कोई ना कोई कायदा होता है, कोई ना कोई कानून होता है। वो कायदा कानून कौन बनाता है? उस जबान के जो बड़े लोग होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो बनाकर रख देते हैं ताकि उस जबान के अंदर तब्दीली ना आए। अगर मान लीजिए कोई कायदा कानून ना हो तो जो आएगा वो अपने अनुसार से उसमें तब्दीली कर देगा। तो इसीलिए साथियों कायदा कानून होता है। उसी कायदा कानून को क्या बोलते हैं साथियों? कवायद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायदा बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसूल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। ठीक है ना। कायदा कवायद जो है ना, हम लोग बोलते हैं उर्दू कवायद। उर्दू कवायद असल में वो कवायद जो है वो कायदा की जमा है। मतलब ये हुआ कि कायदा ये आपका क्या है? वाहिद है। और कायदा की जमा क्या है साथियों? कवायद। तो अब उर्दू कवायद का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत सारे उसूल बतलाए गए हों। यही हो गया। तो आपने जान लिया। क्या जाना? कि कायदा उसको, कवायद उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर जबान को सही सही बोलने और लिखने और उसकी अदायगी के उसूल को बयान किया गया हो अपने तौर पर। यह भी आप मोटा मोटी तौर पर, इसी को अगर आपको कोई पूछ ले ग्रामर किसको बोलते हैं, जिसमें क्या बताया गया हो? जे जबान को सही सही लिखने और बोलने और साथियों पढ़ने के क्या बताया गया हो, नियम को बतलाया गया, उसी को ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कोई भी कायदा होता है, कोई भी कानून होता है, उसमें साथियों जो बेसिक होता है ना, उसको हम लोग रस्मुल खत को आप पहले जान लीजिए। रस्मुल खत क्या होता है? रस्मुल खत जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं साथियों लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि। जी, 10th क्लास में लिपि के संबंध में बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को कि उर्दू का लिपि क्या होगा। आज हम लोग जान लेंगे लिपि किसे कहा जाता है। उसी को रस्मुल खत बोलते हैं। देखिए, हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। देखिए, जो हम बोल रहे हैं ना, जो हमारे मुंह से जो साउंड निकल रही है वो आवाज है, लेकिन उसकी जो अलामत, जैसे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं ये बोलूं ए, और ए को जो है ना आप इस तरह लिख दीजिएगा तो ये ए होगा। जो ए की साउंड है, जो ए का आवाज है, उसकी अलामत है ये। आप कहिएगा सर ये गलत है, ए नहीं है। मैं बोलूं आपको शीन, और आपने क्या किया कि शीन को इस तरह बोल दिया। जो शीन का प्रोनाउंसिएशन में अदा कर रहा हूं, जो सीन का साउंड है, जो सीन की आवाज है, उसकी अलामत है ये। कहिएगा नहीं ये गलत है। फिर क्या है? मैंने कहा आपको ए, लफ्ज ए जो निकला, लफ्ज ए की जो आवाज है, उसकी अलामत है कि आपको इस तरह, उसकी अलामत क्या है? इस तरह है। उसकी अलामत क्या है? इस तरह। इसी को बोलते हैं रस्मुल खत। इसी तरह मैंने बोला था शीन, तो शीन की अलामत क्या है? इस तरह लिखना। क्या लिखना? इस तरह लिखना। तो कहा यह जा रहा है कि हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। जो आवाज निकलती है ना, उसकी एक अलामत है। एक की अलामत इस तरह होगा, अलिफ बा ता सा जी जीम हा खा। इसकी सबकी क्या है? अलामत है। उसी अलामत के अंदर आपको लिखना होगा। इन्हीं अलामत को क्या बोलते हैं? रस्मुल खत कहा जाता है। हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदी किस रस्मुल खत में है? देवनागरी में है। जबकि उर्दू, अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। उर्दू किस में लिखी जाती है? अरबी और फारसी रस्मुल खत में। अरबी भी लिख सकते हैं, फारसी भी, लेकिन फारसी आमतौर पे लिखते हैं। उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है? फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। उर्दू जबान के दो खत हैं। खत का मतलब हो गया स्टाइल। उर्दू जबान के कितने खत हैं? दो खत है। एक खत का नाम है खत्ते नस्ख और दूसरा का नाम है खत्ते नस्तालीक।
क्या नाम है? खत्ते नस्तालिक। उर्दू जबान के कितने खत हैं? 2 खत है। एक खत का नाम है खत्ते नस्ख, दूसरा का नाम है खत्ते नस्तालिक। अब जानेंगे कि खत्ते नस्ख किसे कहते हैं। खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत्ते नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। आगे हम लोग देखते हैं कि उर्दू का माना क्या होता है, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उर्दू का माना लश्कर होता है। उर्दू के इब्तदाई नाम मुंदरजा झेल है। देखिए, उर्दू जो है ना, उर्दू, आपके मन में यह बात आ रही होगी कि उर्दू किस जबान को बोलते हैं। देखिए, उर्दू बेसिक कोई जबान नहीं है। उर्दू में बहुत सारी जबान है, दुनिया की हर एक जबान इसके अंदर है। उर्दू में आपको अरबी के अल्फाज होंगे, हिंदी के अल्फाज होंगे, संस्कृत के होंगे जी, इसी तरह आपको क्या होंगे, अंग्रेजी के होंगे जी, इसी तरह आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिलकर एक साथ साथियों उर्दू बना है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस मिलकर क्या बना, एक साथ उर्दू बना है। इसीलिए उर्दू का माना होता है लश्कर। लश्कर बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फौजी एक साथ हो, उसका जत्था हो। तो उर्दू के अंदर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस मिले हैं, इसीलिए तब उससे उर्दू बना है। इसीलिए उर्दू का माना क्या है, लश्कर। तो उस सूरत में बताइएगा कि उर्दू जो है वो तर्की जबान का लफ्ज है। कौन से जबान का लफ्ज है? उर्दू तर्की जबान का लफ्ज है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले हिंदी किस जबान का लफ्ज है, तो साथियों बताइएगा कि हिंदी जो है वो आपका क्या है, फारसी जबान का लफ्ज है। किस जबान का? के इब्तिदाई नाम उर्दू के बहुत सारे नाम हैं। उर्दू के नाम बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि उर्दू को साथियों हिंदी भी बोला जाता है, उर्दू को हिंदी भी बोला जाता है, उर्दू को ज़बान दिहली यानी दिल्ली की ज़बान कहा जाता था, उर्दू को दक्कनी भी कहा जाता है। दक्कन का मतलब होता है हैदराबाद साइड में, चूंकि साथियों उर्दू वहीं पर सबसे पहले आई थी और वहीं से फली फूली और बढ़ी, तो इसलिए उर्दू को दक्कनी भी कहा जाता है। उर्दू को उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है, उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेख्ता। और उर्दू को उर्दू भी कहा जाता है। ये उर्दू के साथियों और भी उर्दू के अलावा नाम है। कौन कौन सा? हिंदी, हिंदवी, ज़बान दिहली, दक्कनी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता और उर्दू। ये सब जो है ना उर्दू के नाम है। उसके बाद आगे देखते हैं, जबान की सबसे छोटी इकाई जी को हर्फ कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बहुत ही अहम है, ये बार बार पूछा जाता है। जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? हर्फ है। सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज आप बोलते हैं उसका सबसे छोटा पार्ट, तो वो क्या है? हर्फ है। हर्फ है जैसे बा, जीम, सीन, शीन, ये सबसे छोटा पार्ट है। इसलिए कि आप बा का टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए कि आप जीम का टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए कि आप सीन का टुकड़ा नहीं कर सकते। ये इसीलिए ये सबसे छोटा इकाई है। अगर अब देखिए, हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता। हुरूफ के मजमुआ का मतलब आपने हर्फ जान लिया। मान लीजिए साथियों ये आप बे है और ये ते है, ये आपका अलिफ है, ये सब अलग अलग है तो हर्फ है। अगर हम इस तीनों को मिला देते हैं एक साथ तो इसका मजमुआ बनेगा। एक साथ मिलाइएगा तो कैसे होगा? बे जोड़ अलिफ जोड़ ते, तो आपका क्या होगा? बे अलिफ जबर बा और ते मौकूफ, क्या होगा? तब होगा बात। तो ये जो बात आपने लिखा तो इसके अंदर बे है, अलिफ है, ते है, 3 हर्फ मिला। तो इस तीनों हुरूफ का जो मजमुआ बना बात, यही साथियों आपका क्या कहलाएगा? लफ्ज कहलाएगा। याद रखिएगा, जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ और हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। अब आपको साथियों एक चीज और पूछा जाएगा, उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 है। याद रखिए, अलिफ से लेकर या तक, जिसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं जी, जिसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो इसी तरह उर्दू में साथियों अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उन तमाम हुरूफ को हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। हुरूफ तहज्जी जो है उर्दू के अंदर, उसकी तादाद, टोटल की तादाद है साथियों 52। कितना है? 52। और इस 52 को 2 पार्ट में बांटा गया। एक हर्फ ऐसे हैं जो साथियों सिंगल रहता है और एक हर्फ ऐसा है जो मिला हुआ रहता है। जो सिंगल हर्फ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुफरद, और जो मिला हुआ हर्फ है उसको बोलते हैं मुरक्कब। जैसे देखिए साथियों बे, जैसे आपका ते, ये क्या है? मुफरद हर्फ है। लेकिन अगर हम बोलते हैं बे जोड़ हे,
तो बे जोड़ हे मिलकर क्या बनेगा, भे बनेगा। तो ये भे जो बना ये साथियों दो हर्फ मिलकर बना, तो ये भी आपके उर्दू के हरूफ है, इसको बोलते हैं मुरक्कब हरूफ। तो मुफरद और मुरक्कब दोनों मिलाकर साथियों उर्दू के अंदर टोटल हरूफ तहज्जी की जो तादाद है वो 52 है। कितना है, 52 है। कितना है, 52 है। ठीक है, सबसे पहले हम उर्दू के अंदर जो हरूफ तहज्जी हैं, जो मुफरद हरूफ है उसको हम लोग देखेंगे। जहां पर आपको लगता है कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट। 37 है, देखिए अलिफ मद जबर आ, अलिफ बे पे ते ते से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे, इसको भी जे बोलते हैं, सीन शीन स्वाद जाद तो जो आइन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा ये और ये टोटल जो साथियों यहां से लेकर यहां तक है, इसकी तादाद जो है वो 37 है। कितना है, 37 है। ये टोटल के टोटल जो है वो आपके हुरूफ मुफरद है। कैसे हुरूफ है, हुरूफ मुफरद है। क्या है साथियों, हुरूफ मुफरद है। अब उसके बाद जानते हैं उर्दू के अंदर जो हुरूफ मुरक्कब है। हुरूफ मुरक्कब जो है वो हुरूफ को बोलते हैं जो दो हर्फ से मिलकर बना हो। हुरूफ मुरक्कब जैसे साथियों हम लोग बोलते हैं ना बेजोड़ है, और जब इसको बनाइएगा तो आपका बनेगा भे। इसी तरह अगर आप लिखते हैं पे जोड़ है, इसको जब आप बनाएंगे तो आपका बनेगा फे। ये आपका हुरूफ मुरक्कब है। हुरूफ मुरक्कब की तादाद जो है वो टोटल 15 है। कितना है, 15 है। कितना है साथियों, 15 है। तो 15 में कौन कौन से हैं मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। बोलिए, उर्दू के अंदर हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है, और ये सारे हुरूफ जो है हिंदी जबान के हैं। यानी ये उर्दू में तो मुस्तअमल हैं लेकिन हिंदी जबान से लिए गए। आपको मैंने बताया था कि उर्दू का माना लश्कर इसलिए होता है कि उर्दू के अंदर सारे लैंग्वेजेस पाए जाते हैं। तो ये 15 के 15 जो है वो आपके हिंदी के हैं। बोलिए मेरे साथ, बे में हे लगा भे, या फिर बे जोड़ हे बराबर भे, इसको क्या बोलेंगे, भे बोलेंगे। मेरे साथ आप बोले, बे में हे लगा भे, पे में हे लगा फे, या फिर आप बोल सकते हैं पे जोड़ बराबर फे। आप इसको बोल सकते हैं पे में हे लगा फे, ते में हे लगा थे, टे में हे लगा ठे, जिम में हे लगा झे, चे में हे लगा छे, और दाल में हे लगा धे, और डाल में हे लगा ढे, रे में हे लगा रे, अड़े में हे लगा अड़े, और काफ में हे लगा खे, गाफ में हे लगा घे, लाम में हे लगा ले, मीम में हे लगा में, नून में हे लगा ने। ये टोटल जो है साथियों वो 15 है, और ये 15 के 15 जो है वो आपके हुरूफ तहज्जी है। और लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये हिंदी जबान के हुरूफ है। ठीक है, ये आपने समझ लिया साथियों। तो देखिए आपने हुरूफ मुफरद 37 और ये आपका 15, 37 15 कितना होगा, 7 5 12 के 2 हासिलदा 1, 3 1 4 और 1 5, कितना हो गया, 52 हो गया। तो ये आपके 52 हुरूफ तहज्जी हैं। उसके बाद याद रखिए आपको साथियों पूछा जाएगा कि हुरूफ इल्लत कितना है। हुरूफ इल्लत जो है ये 3 है। कितने हैं साथियों हुरूफ इल्लत, ये 3 है। कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, अलिफ वाव और या। हुरूफ इल्लत कितने हैं, 3 है, याद रखिएगा। ठीक है, उर्दू कवायद, चूंकि हम लोग कवायद पढ़ रहे हैं तो कवायद के अंदर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि उर्दू कवायद को टोटल 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता। यानी उर्दू कवायद जो हम लोग सीखने जाएंगे तो इसको साथियों टोटल 5 भागों में बांटा जाता है। यह बात आप याद रखिएगा। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो टोटल 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन सा हिस्सा, पहला होगा आपका इल्मे हिज्जा, दूसरा आपका है इल्मे सर्फ, तीसरा आपका है इल्मे नहव, चौथा आपका है इल्मे बलागत, पांचवा आपका है इल्मे उरूज। मेरे साथ एक बार आप लोग बोलिएगा, बोलिए मेरे साथ कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा इल्मे हिज्जा, दूसरा है आपका इल्मे सर्फ, तीसरा है आपका इल्मे नहव, चौथा है आपका इल्मे बलागत, पांचवा है आपका इल्मे उरूज। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।